हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो और खुश रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 2 दिन, अभी से लेके अगले 2 दिनों तक आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, अगर कोई एक्शन लेते हैं तो, और अगर एक्शन लेते हैं तो कब तक लेंगे, और उसके पीछे उनके इंटेंशन क्या होने वाली है। जो भी मुझे निकल के आता है मैं सब बताऊंगी कि वो क्या क्या फ़ील करने वाले हैं, क्या क्या सोचने वाले हैं। एक चीज़ मैंने मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे भी बताई और यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखो, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ अभी, ये रीडिंग नेक्स्ट 2 डेज़ की रीडिंग है, राइट। तो ये सबके लिए है, जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है, जिस भी सिचुएशन में हो आप, ये सबके लिए है। चाहे आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, कांटेक्ट में हो उनके या नहीं हो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे आपका सेपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी सिचुएशन है ना, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। अगर मैं स्पेसिफिकली कहीं मेंशन कर रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट टाइटल में अगर मैं मेंशन कर रही हूँ, तो वो रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होती है, ठीक है। बट ये जो बाकी की जो रीडिंग्स मैं करती हूँ ना, ये सबके लिए होती है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी टाइम से आई थिंक चलता आ रहा था, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं एसी को बंद कर देती हूँ और शुरू करते हैं हम रीडिंग। देखते हैं कि अगले 2 दिन क्या कुछ होने वाला है। चलिए, लेट्स लाइट द कैंडल। और अगस्त मंथ की रीडिंग आई नो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगी रीडिंग, सो डोंट वरी। 1-2 दिन में आ जाएगी अगस्त की रीडिंग। इस बार मैं जनरल रीडिंग भी करूंगी और मैं लव लाइफ की रीडिंग भी करूंगी, ठीक है। चलिए, लेट्स लाइट द कैंडल। उससे पहले आपकी जो भी विश है आपके रिश्ते को लेकर, इस कैंडल से आप वो विश 3 बार बोलिए और दिल से प्रे करिए कि वो विश आपकी पूरी हो जाए, और डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। चलिए, आप कोई विश मांग लीजिए। आई होप, आई विश आपने मांग ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले 2 दिन क्या फील करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। ओके, चलो। ओके ओके, आपके पर्सन ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन के मन में ऐसा ऐसा थॉट आएगा कि आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है करंटली, या जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा आगे भी? अगर आप इन केस आप दोनों शादी कर लेते हो, जो कि मैं भी चाहती हूँ कि आप सब जो भी अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो सबकी शादी हो जाए, तो ये सोचेंगे कि अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं, या अगर मैं इसके साथ फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो क्या हम में कोई मैच्योरिटी आएगी? क्या हम दोनों बदलेंगे? क्या हमारे हैबिट्स बदलेंगे? क्या हमारी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव होगी? तो जो भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, आपके अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या उनके अंदर जो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ये पर्सन उस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या हम बदलेंगे या ऐसा ही चलता रहेगा। ओके, सो दे डेफिनेटली वांट अ चेंज इन द सिचुएशन। वो चाहते हैं कि सिचुएशन बदले, आप दोनों के बीच में जो भी ना रिलेशनशिप है वो मैच्योर हो और पॉजिटिव हो। तो इसी बारे में चिंता करते हुए दिख रहे हैं कि अगर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो क्या चीज़ें ठीक होंगी या ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली उन्होंने जो पास्ट में चीज़ें करी आपके साथ, जहाँ पे उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले या झूठ के बुनियाद पे रिश्ता बनाने की कोशिश करी, या कुछ ऐसा किया जिससे कि आपका विश्वास तोड़ दिया इस इंसान ने, तो ये पर्सन उसी बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं या रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने ही अपना रिश्ता ख़राब कर दिया झूठ बोल के,
या झूठ के बुनियाद पे इस रिश्ते को मैंने खड़ा किया और आज हमारे बीच जो भी परिस्थिति है वो मेरे झूठ बोलने की वजह से है या मेरे ऐसे ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से है। ओके, सो या ये पर्सन को चाहते क्या है, ये पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में चाहते हैं कि खुशियाँ आए। लेकिन जब वो देखते हैं कि उन्होंने आज तक क्या किया, उनको ये रियलाइज़ होता है कि तूने आज तक इतनी गलतियाँ करी है इस रिश्ते में, तो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती है। ओके, तो रिग्रेट में दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन ना आपके लाइफ में, अगर ये आपके लाइफ में अभी नहीं है तो ये नेक्स्ट 2 डेज़ में आपकी लाइफ में आएंगे और एक बहुत ही हैप्पी माइंडसेट के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। ओके, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू चैप्टर ओपन करना चाहते हैं, ये एक आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, ये मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ, अकेले नहीं, या आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ओके ओके, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन अगर आपको अगर ये कहीं पे ऐसा दिखा रहे हैं ना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं बढ़ चुका हूँ, आगे किसी और के साथ हूँ, या वॉटेवर, ये झूठ है, ये एक फसाड है, ये बस आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सच अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और आपके अंदर जेलसी पैदा हो या आप परेशान हो उनके लिए, इसीलिए वो ऐसी सारी चीज़ें आपसे कह सकते हैं या दिखा सकते हैं या शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, बट ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में करना चाहते हैं और मुझे लगता है नेक्स्ट 2 डेज़ में काफ़ी लोगों के बीच रिश्ते काफ़ी सुधरने वाले हैं। एक हैप्पी नोट पे शुरुआत होगी। ठीक है, हल्की फुल्की शुरुआत और काफ़ी हैप्पी शुरुआत। मुझे लगता है ये पर्सन ये भी महसूस करेंगे कि आज तक रिश्ता जितना भी बिगड़ा है उनके बिहेवियर की वजह से तो है ही, लेकिन कभी भी वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं, आपके हक में कुछ कर नहीं पाए हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं, इस वजह से भी रिश्ता बिगड़ा है। ठीक है, तो ये भी रियलाइज़ करने वाले हैं ये पर्सन कि उनके इनडिसीजन के चलते, उनके कन्फ्यूजन के चलते या उनके स्टबर्न एटीट्यूड के चलते, ईगो के चलते रिश्ता कभी भी वो सुधार नहीं पाए, बेहतर नहीं कर पाए। ओके, इस पर्सन को डर भी लग रहा है, स्पेशली अगर ये आपसे दूर है या नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो इस पर्सन के अंदर मैं एक डर भी देख रही हूँ कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया है, कहीं वो किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है। ओके, इसी बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट उस वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर जेलसी पैदा हो रही है और जेलसी की वजह से ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से प्यार और बढ़ रहा है आपके लिए। तो जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, एंड रिजल्ट तो अच्छा ही है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ में जो भी है या इनके मन में जो भी है आपके लिए या फ्यूचर के बारे में जो भी ये सोचते हैं, ये इस बारे में कुछ सच बोलने वाले हैं आपसे। ठीक है, ये आपसे किस झूठ के बुनियाद पे अब आगे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अगर इस पर्सन को, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इस पर्सन ने आपको कभी चीट किया था और आपको कभी बताया नहीं, आपको कभी पता ही नहीं चला, कभी भी कन्फेस नहीं किया इस पर्सन ने अगर अपनी चीटिंग को, तो आने वाले समय में अपनी चीटिंग को भी कन्फेस करेंगे, लाइक इन द नेक्स्ट 2 डेज़। क्योंकि अब ये मैंने बोला ना, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, ये झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते, ये झूठ नहीं बताना चाहते आपको। ठीक है, सो इनके लाइफ में जो भी चल रहा है या इनके मन में जो भी चल रहा है, इनके दिल में जो भी चल रहा है, जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटी है, सब कुछ आपके सामने ये रिवील करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 डेज़। ओके, देखिए ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं। तो ये पर्सन, अगर कभी ऐसी नौबत भी आई ना कि इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़े, तो भी आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो कभी नहीं बदलेगी। इस पर्सन के मन में जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी नहीं बदलेगी। दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू कि तुम्हें और मुझे फिज़िकली हम अलग भी हो जाएंगे, लेकिन मेंटली या इमोशनली हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे। ओके, डिस्टेंस कितना भी आ जाए या अगर मैं अभी दूर भी हूँ तुमसे, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई डू लव यू। ओके,
इस पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनकी फ़िक्र नहीं करते या आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे फील अ लॉट अनअप्रिशिएटेड। ओके, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी उनकी गलतफ़हमी ही है ऑब्वियसली, बट उनको कुछ ऐसा फ़ील हुआ है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड देम, यू डोंट केयर फॉर देम, यू डोंट लव देम, ठीक है? या मे बी नेक्स्ट 2 डेज़ में ऐसा फ़ील होगा इस पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से या आपके एक्शंस से, ठीक है? यस, ये चीज़ तो क्लियर है कि इस पर्सन ने पास्ट में हिम्मत नहीं दिखाई है बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए। जहाँ स्टैंड लेना था वहाँ स्टैंड नहीं ले पाए। जिस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। जिस वक्त आपको अश्योरेंस दे सकते थे अपने रिश्ते के लिए वो नहीं दे पाए। तो कभी भी ये पर्सन इस रिश्ते के लिए करेज नहीं बिल्ड कर पाए। ओके, तो ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी भी थी, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी थी, तो ये हटा सकते थे, ये चूज़ कर सकते थे नहीं जाना थर्ड पार्टी में, लेकिन इन्होंने चूज़ नहीं किया। इन्होंने गलत डिसीजंस लिए, गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, ठीक है? तो ये अपने आप को काफ़ी रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को काफ़ी दोष देते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही हैप्पी फील करते हैं और इस पर्सन को नेक्स्ट 2 डेज़ में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा टू मूव टुवर्ड्स यू, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर या इस रिश्ते में आपके तरफ बढ़ने को लेकर। ओके, सो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ फील करने वाले हैं और वही जो फीलिंग है उनको आपके और करीब लाएगी और उनके अंदर और कॉन्फिडेंस भरेगी कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, इस रिश्ते को नाम दे सकते हैं, ठीक है? यस, इस पर्सन को बहुत गिल्ट होने वाला है, बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा फ़ील होने वाला है कि यार जब मैं सुधार सकता था रिश्ते को या मैं रिश्ते के लिए कुछ कर सकता था, तब मैंने क्यों नहीं किया? अपने आप को ये पनिश करते हुए दिख रहे हैं या अपने आप पे ये एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एक इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं किया? जब वक़्त था, चीज़ों को ठीक कर सकते थे, तब क्यों नहीं किया? ओके, सो या बहुत ही एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फ़ील होगी इस पर्सन को कि क्यों नहीं यार, तूने तब क्यों नहीं किया? ये पर्सन देखिए, अगर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था या अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी ठीक नहीं चल रही है या जो भी चल रहा है अभी, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, वो बेहतर करना चाहते हैं, वो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। देखो, अगर आपके पर्सन ब्रेकअप करके आपसे दूर चले गए थे तो उसके पीछे रीज़न ये भी था कि वो खुश नहीं थे जो भी चल रहा था आप दोनों के बीच में उससे। ओके, और अगर अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है या थोड़ा बहुत ठीक है, तो भी ये पर्सन रियलाइज़ फ़ील करने वाले हैं कि यार इसको बेटर बनाया जा सकता था या बनाया जा सकता है, ये इससे बेटर चीज़ें हो सकती है, तो क्यों नहीं है बेटर, ठीक है? तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। सो मैंने कैंडल को चेंज कर लिया है क्योंकि वो कैंडल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो यही है कि वो खुश नहीं थे जिस तरह से चीज़ें चल रही थी या चल रही है, ठीक है? वो बेटर बना सकते थे या मे बी उनको लगेगा कि मैं बेटर कर सकता हूँ। ओके, देखिए, अगर ये पर्सन और आपके बीच में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ पे वो आपसे दूर-दूर हो रहे हैं, अपने आप को आपसे डिस्टेंट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे या आपके साथ रहना नहीं चाह रहे थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देना चाहते थे, अपने साथ वक़्त बिताना चाहते थे। तो ये पर्सन अब रेडी है, तब रेडी नहीं थे, तब मे बी वो मौका चाहते थे, थोड़ा-सा अपना स्पेस लेना चाह रहे थे, अपना माइंड क्लियर करना चाह रहे थे। मे बी उनकी लाइफ़ में बहुत कुछ चल रहा था या इस रिश्ते में चीज़ें उतनी ख़ास नहीं चल रही थी, तो तब ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो। या आपके लिए मे बी आपको लग सकता है कि नहीं यार, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो मुझे अब अकेला। लेकिन इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी था स्पेस लेना या स्पेस देना, ठीक है? बट अब ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब ये एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कोई इफ्स, नॉट्स एंड बट्स नहीं है इनके अंदर, कोई डाउट नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है या कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है? देखिए, इस पर्सन को आपके साथ एक ख़ास केमिस्ट्री फ़ील होती है। इस पर्सन को जो आपके लिए फ़ील होता है वो कभी किसी के लिए ना तो फ़ील हुआ है और इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि इनको ऐसी फीलिंग्स कभी किसी के लिए आ नहीं पाएगी।
फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन की शादी भी कहीं और हो जाती है, इन केस हम सिर्फ लाइक सपोज कर रहे हैं कि अगर इस पर्सन के आगे जाके कहीं आपसे शादी नहीं हो पाती और तो भी उस पर्सन से नहीं प्यार कर पाएंगे जितना प्यार ये आपसे करते हैं। तो ये चीज़ ये पर्सन देख रहे हो, पैशन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का और ये रियलाइज़ करने वाले हैं कि मेरे अंदर तुम्हें लेकर जुनून बहुत है, शिद्दत बहुत है, पैशन बहुत है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और ये एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि अब ये चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेस होएंगे, ठीक है, होएंगे क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये अभी एक्सप्रेस होंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे जो शायद आप सुनना तो चाहते थे लेकिन ये कहना नहीं चाहते थे, ओके, या हिम्मत नहीं थी कहने की सच्चाई, ठीक है। ये पर्सन आने वाले 2 दिनों में कोई ऐसा जेस्चर आपको देंगे जिससे ये आपको जता देंगे कि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, या मैंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, या मैंने अभी तक होप नहीं खोई है इस रिश्ते पे, ठीक है। तो ये इनका जेस्चर कोई ना कोई आएगा डेफिनेटली नेक्स्ट 2 डेज़ में। ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की बात सुनकर या किसी की बातों में आकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने जो डैमेज किया है ना, रिश्ते को ख़राब कर दिया, रिश्ते को पूरी तरह से, वो रियलाइज़ होने वाला है। वो एक्सेप्ट करने वाले हैं कि रिश्ते को मैंने बहुत डैमेज कर दिया, रिश्ते को मैंने बहुत ही ख़राब कर दिया और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है लोगों की बातों में आकर या लोगों के बहकावे में आकर, ब्रेन वॉश होकर, इन्फ्लुएंस में आकर मैंने हमारा रिश्ता क्यों ख़राब कर दिया, ठीक है। तो 2 दिनों में इनको कुछ फील हो ना हो लेकिन गिल्ट बहुत फील होने वाला है, ठीक है। ये भी रियलाइज़ होगा इस पर्सन को कि मैंने अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइडफुल नेचर की वजह से कुछ डिसीजन सुना दिए या कुछ गलत डिसीजंस ले लिए मैंने, ओके। इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको ऐसा भी बोला हो सकता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मुझे रिश्ता चाहिए ही नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि वो ईगो में थे, वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, वो अपने दिमाग से कह रहे थे, वो अपने ईगो से बोल रहे थे। सो ये पर्सन नेक्स्ट 2 डेज़ में इवन आपसे ये भी बोल सकते हैं, अगर उनकी और आपकी बात होती है तो दे विल से कि मैं तब ईगो में था यार, मैं तब गुस्से में था, या मैं तब दिल की नहीं सुन रहा था, ये सुन रही थी। ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि काश मुझे एक मौका मिल जाए रिश्ते को ठीक करने का, काश मैं पास्ट में जा सकता और चीज़ों को ठीक कर सकता, अपने एक्शंस को ठीक कर सकता, अपने आप को सुधार सकता, तो आज ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, वो बेहतर होते या वो कुछ डिफरेंट होती सिचुएशन, ठीक है। तो सुधार लाना चाहते हैं तो यही बड़ी बात है, मिस्टेक्स अपनी समझ रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपकी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वो नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं, वो नहीं भुला पा रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ है या अगर ये शादी नहीं कर सकते हैं आपसे, तो इन्होंने आपसे वो क्लियरली अभी तक बोला नहीं है कि ये आपसे शादी क्यों नहीं कर सकते या क्या इशू है। इस बारे में भी कुछ डिस्कशन होने वाला है कि अगर मैं तुम्हें शादी के लिए मना करता था तो उसके पीछे ये वजह थी, जो भी वजह थी शादी के लिए मना करने के लिए या कमिटमेंट ना देने की, तो वो आपसे बहुत क्लियरली बताने वाले हैं जो भी है। मैंने बोला ना, ये झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई सीक्रेट्स नहीं रखना चाहते। और बहुत कम लोग ऐसे भी है, बहुत कम नहीं कह सकती मैं, 1-2-3 लोग ही ऐसे होंगे जिनके पार्टनर की शादी हुई है और आपको पता तक नहीं है। स्पेशली अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो, कभी मिले नहीं हो इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कोई सीक्रेट भी रिवील करने वाली है या इनके बारे में कोई सीक्रेट आपको पता चल सकता है, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को आपने ना अपने बैड साइड से मिलवाया, उनके बैड साइड से आपने इतना ट्रिगर किया ना इस पर्सन को कि उनको अपने अंदर झांकना पड़ा, उनको अपने शैडो साइड को फेस करने के लिए आपने मजबूर किया। और जब इंसान शैडो साइड को फेस करता है ना, उसे पता चलता है कि मेरे अंदर गलतियाँ क्या है, मेरे अंदर बुरी आदतें कौन सी है, या मेरी क्या इश्यूज़ है, मेरे क्या टॉक्सिसिटी है। तो आपने डेफिनेटली इस पर्सन को अपने शैडो साइड से फेस कराया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, जिससे इंसान हीलिंग के लिए प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है। इस पर्सन को हमेशा ही आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है और हमेशा ही इनको आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है, ठीक है। जब भी आपके साथ होते हैं बहुत हील्ड फील होता है इन पर्सन को, बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है, ठीक है।
ये पर्सन अगले 2 दिनों में रिश्ते को मेंड करना चाहेंगे, रिश्ते को सुधारना चाहेंगे, रिश्ते को हील करना चाहेंगे। ठीक है, कि मुझे एक मौका दो, मुझे रिश्ते को सुधारना है, मुझे हम दोनों के रिश्ते को ठीक करना है। ठीक है, इनकी इंटेंशन तो यही है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा टेंशन में है। ओवरऑल इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनके मुताबिक नहीं चल रही है। इनको लगता है ये वक्त मेरा सही नहीं है, वक्त मेरे साथ नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं है। तो ये पर्सन अपने आप को तो पाना ही चाहते हैं, आपको खोना बेशक नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में बाकी भी कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है मेरा वक्त नहीं आया है, इसी वजह से थोड़ा सा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, देखिए इस पर्सन को जब आपने इनको अपने से दूर रखा या इन्होंने आपको अपने से दूर रखा, या जो भी इश्यूज़ आए ना आप दोनों के बीच में, उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, आप उनकी लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंट जगह या प्लेस होल्ड करते हो, आप उनके लाइफ में कितने ज़रूरी हो। ये रियलिटी उनको पता चली। आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी भी मिली है, उनकी सोच बहुत क्लियर हुई है, बहुत मैच्योरिटी आई है सोच में, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन हील हुए हैं हर मामले में। ठीक है, स्पेशली इनकी सोच बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रही है, पर्सन बहुत क्लैरिटी आ गई है इनके अंदर। ऐसा भी लगता है इस पर्सन को जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं पास्ट में जो आप दोनों का रिश्ता रहा है अब तक, तो जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं हुई। उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत सपने थे, वैसा नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, और इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा भी है ना, तो ये पर्सन पीछे मुड़ के देखने वाले हैं कि यार मैंने इसको जिस चीज़ के लिए छोड़ा या मैंने जो सोच कर छोड़ा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब सोचते हुए दिख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग लॉस फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट फील करेंगे। ठीक है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होगा कि आज तक आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, मतलब जितना आपने इनके लिए कुछ किया है ना, वो आपके लायक भी नहीं है, वो आपसे आपके नाखून के भी लायक नहीं है। वो लिटरली बहुत ही लो फील करेंगे इस मामले में कि यार वो जितना तेरे लिए करता आया है या करती आई है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बहुत अनवर्दी फील करने वाले हैं ये पर्सन आपके सामने। ठीक है, और ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करेगी, बहुत डीप लेवल पे। देखिए पर्सन हो सकता है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है इनकी लाइफ में, मे बी ये मैच्योरिटी वाइज थोड़ा सा या इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का ये कहना है कि आप प्लीज़ मुझे समझो, मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे फैमिली के लिए कुछ करना है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे हासिल करनी है, या मुझे कुछ और चीज़ें पानी है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और हाँ एक चेंज मैं इनके अंदर एक बड़ा चेंज जो देख रही हूँ, ये पर्सन अब लाइक टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे आपके ऊपर शक करना, या आपसे बुरा बर्ताव करना, अब्यूज़िव बिहेव करना, या कुछ भी गलत सलत जो भी ये करते थे आपके साथ, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक नए सिरे से पेश आना चाहते हैं, आपके मन में अपनी एक नई इमेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि रीडिंग कैसी लगी, और अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक करना, एंड वेट करना मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगस्त मंथ की रीडिंग बहुत ही जल्दी आ जाएगी। और हाँ वीकेंड पे मैं बुकिंग्स मोस्टली ओपन रखती हूँ। ठीक है, जो सैटरडे संडे होता है तब मैं बुकिंग्स ओपन रखती हूँ। तो अगर आपको अपने करियर के लिए रिचुअल कराना है, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या जॉब पाना चाहते हो, या बिज़नेस के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, या अपने अबंडेंस के लिए ओवरऑल ही, या फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए आप रिचुअल कराना चाहते हो, तो वो भी मैं करती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। उसकी भी बुकिंग आप करा सकते हो मेरे पास। और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपने मैरिज को ठीक करने के लिए आप अगर बुकिंग कराना चाहते हो, अपने फ्रेंडशिप्स या रिश्तों को ठीक करने के लिए अगर आप रिचुअल्स कराना चाहते हो, वो भी मैं करती हूँ, आप उसकी भी बुकिंग कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं वीकेंड पे ज़्यादा बुकिंग्स लेती हूँ। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो उसकी भी आपको सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ।
अगर आपको कोई एक्टिवेट कराना है अपने प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल प्रोडक्ट, तो वो भी मैं देती हूँ, जो कि आपको बहुत जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिलेंगे अपने पर्पस के हिसाब से। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, आपके करियर इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आपको प्रोटेक्शन वाला ब्रेसलेट चाहिए, या आपको लव रिलेशनशिप्स के लिए ब्रेसलेट चाहिए, आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए, जो भी चाहिए मेरे पास है, आप अपने नीड्स के हिसाब से ले सकते हो। एंड आने वाले समय में बहुत कुछ और मैं ऐड ऑन करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, आप जानते हो मैं बहुत कुछ नहीं रखती हूँ प्रोडक्ट्स में, बहुत लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहती है मेरे पास, एकदम भंडार नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ों का। और जो भी ऐड करती हूँ वो आपके हेल्प के लिए ही होता है, या मतलब कोई भी ऐसी बेफिजूल की चीज़ मैं नहीं रखती हूँ अपने पास कि जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो। तो डेफ़िनेटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में एक ही बार लेने हैं, ठीक है, बार बार नहीं लेने हैं। तो क्रिस्टल्स आजकल आप देखते भी होंगे कि आप जब यूट्यूब पे वगैरह या फिल्मों में भी आप देखते हो, लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं, तो उसका अपना एक मकसद है और बहुत ही हीलिंग होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। या इवन मैं जो रिचुअल्स भी करती हूँ वो पूरे एक डिवाइन ब्लेसिंग्स के ज़रिए करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए यार, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, ईमानदारी से करती हूँ, और मेरे पूरा मकसद यही होता है कि आपकी हेल्प हो और आपको हेल्प मिल भी पाए और आप उस हेल्प का लाभ ले पाए। हाँ देखो, एक चीज़ है, मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ कि देखो यार, मेरी एनर्जी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इसीलिए अगर पर्सनल रीडिंग आपको मैनी टाइम्स क्लोज्ड मिलती है, तो इसलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, या मैं किसी को ट्रेन करके उनसे रीडिंग नहीं करवा रही हूँ, मैं खुद रीडिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा लिमिटेड बुकिंग्स लेना, या रही बात रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स तो मैं ले लेती हूँ बुकिंग्स, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं रिचुअल्स की बुकिंग नहीं ले रही हूँ। हर रोज़ ऑलमोस्ट मेरे पास रिचुअल्स की बुकिंग्स आती है, तो रिचुअल्स तो ठीक है, चलो मैं कर भी लेती हूँ, उसका एक अपना टाइम स्लॉट है मेरा, वहाँ पे ही मैं रिचुअल्स करती हूँ। लेकिन पर्सनल रीडिंग का कैसा है ना कि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, वक्त नहीं मिल पाता, मेरी अपनी लाइफ के लिए वक्त नहीं मिल पाता। तो मैं एक बैलेंस रखती हूँ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। और हाँ, वेबसाइट का मैं आपको बता दूं कि मेरी वेबसाइट भी आ रही है, लेकिन उस पर काम अभी भी चल रहा है। मुझे पता है, मैंने बहुत टाइम पहले ही बोला था आपको, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आने वाले वीक में मैं उसको लॉन्च कर दूँ और आप उसमें से भी अपनी सर्विसेज ले सकते हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ वहाँ ढूंढने से बेहतर है कि आप अगर एक ऑथोराइज्ड, एक अपनी ऑथेंटिक अपनी एक वेबसाइट रहेगी, तो वहाँ से आप चीज़ों को सर्विसेज ले पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी डालते रहूँगी, और बाकी स्टफ़ भी वहाँ पे बहुत कुछ रहेगा। सो वेट फॉर दैट, एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, लव यू।